आईपीपीज के ऊपर मैंने भी बात की, लेकिन 18 आईपीपीज के एग्रीमेंट तो हुए हैं पीटीआई के दौर में, रीनेगोशिएट हुए ना उस वक्त में, रीनेगोशिएट नए भी हुए हैं। ये तो 94 से आईपीपीज लग रहे हैं, 2015 में आईपीपीज लगे। इसमें मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, सबसे इत्तेफाक करता हूं कि जो बंद पड़े हैं उनको कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी चाहिए, स्वाय जो फॉरेन आपकी कंपनीज हैं उनके साथ। देखे ना, पहले भी आपने बहुत बड़ी गलती की, सी पैक को पैक कैसे किया आपने पता है? आपने एक अपने फेडरल मिनिस्टर के जरिए पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर आपने किक बैक्स का इल्जाम लगाया चाइनीज कंपनियों के ऊपर, उन्होंने सब कुछ पैक किया, उन्होंने कहा आप तो हमें चोर कहते हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से। आप कह रहे हैं कि चाइनीज हो उनको छोड़ दें, लेकिन लोकल आईपीपीज लोकल जितने हैं उनके मैं कहता हूँ रिवाइज होने चाहिए। जो बंद हो गए हैं उनको कहें भाई अल्लाह मालिक है, यहाँ बड़े बड़े बैठे हुए हैं, यहाँ वो आरिफ हबीब है, यहाँ पे वो मियां मंशा है, यानी अगर इनके बंद को हम पैसे दे रहे तो इन्होंने अरबों खरबों रुपए कमा लिए ना पाकिस्तान से। और भी हैं, ओरिएंट वाले भी हैं, कोई और मैंने तो 8-10 नाम लिए थे, 40 मुख्तलिफ है। मैंने उन लोगों के नाम लिया, 40 नाम मैं ले नहीं सकता था, सामने थे मेरे, आपकी बात ठीक है। तो मैंने तो यहां तक कहा कि इन्होंने अरबों खरबों कमाए हैं ना, अब पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो आप कह दें इनको बाय बाय, क्या हो जाएगा? क़यामत आ जाएगी, कुछ नहीं होता। मुआहदे किए हुए ना, फिर वो आपको इंटरनेशनल कोर्ट ले जाएंगे, वो ले जाएंगे, आप अगली बात ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तानी है ना, सब ने हिस्सा डाला है ना मुश्किल वक्त में। ये पाकिस्तान होगा तो इस पाकिस्तान में उनके बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं ना, उनको भी तो प्रोटेक्ट करना है। तो इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल में हमें ये कर देना चाहिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन क्या गवर्नमेंट इस पर कुछ कर रही है कि नहीं कर रही, मैं वो बताना चाहता हूं। देखिए, मैं बार बार खुद भी कहता हूं और आपके जरिए भी कह रहा हूं कि हमें इस मुल्क को 2 साल पहले जब हमने इसको टेक ओवर 2 साल पहले किया था, तो उस वक्त मुल्क बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहा था और ये वजीर आजम था जिसने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया था। लेकिन अगर आप इस वक्त हम कहें ना जी कि हम बड़ी बड़ी रोड्स बना देंगे, मोटरवेज बना देंगे, ट्राम बना देंगे, कुछ और बना देंगे, नहीं, इस वक्त हमें 2-3 चीजों को एड्रेस करना है। और पहली चीज है इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसके ऊपर अगर आप देखें, मैं 2-3 चीजें आपको बता जो प्राइम मिनिस्टर ने की हैं। एक तो बलूचिस्तान के अंदर जो ट्यूबवेल चल रहे थे, 80 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही थी, यानी वो बिल ही नहीं देते थे, 80 अरब रुपए। वो 50 अरब रुपया पीएसटीपी से निकाल के हमने वहां दिए और वहां पे क्या सोलर पे लेके जा रहे हैं, यानी 80 अरब रुपया वो चोरी बच जाएगी और वो सोलर जो है 70% जो है हम देंगे, फेडरल गवर्नमेंट 30% वो। 10 लाख आपके ट्यूबवेल हैं जो सोलर पे जा रहे हैं पूरे, जो तेल पे चलते थे। $3.5 अरब उस पर खर्च होता था ज़र मुबादला, वो खत्म हो जाएगा। ये हम मतलब करने जा रहे हैं। पंजाब के अंदर 200 यूनिट वाला जो है उसको सोलर पैनल देने जा रहे हैं और 200 से ऊपर जो 500 यूनिट वाला है, 200 से 500 तक, उसको हम इंस्टॉलमेंट पे सोलर देने जा रहे हैं। मैंने अपने घर में 1 साल पहले सोलर लगा लिया, बहुत सारी दुनिया ने सोलर लगा लिया। तो इसी तरीके से ये चीजें हम करेंगे। गैस है, गैस की कीमतें कहाँ चली गई हैं? महंगाई अब 38% से 12-14% पे आई है ना, आपके सामने है। अब उसको भी हमने मेंटेन करना है और उसको कम करना है, लेके आना है। हमने इंटरेस्ट रेट को कम करना है। लेकिन अब देखिए, आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, जो भी लोग आ रहे हैं या आके कह रहे हैं जी ये कर दें वो कर दें, थोड़ा हुकूमत को टाइम चाहिए होता है। बड़ी कोशिश हो रही है, दिन रात की मेहनत है। प्राइम मिनिस्टर सऊदीया गए, चाइना गए और बहुत सारी अपना कुवैत और जो कतर वाले हैं वो कह रहे हैं हमने आना। लेकिन आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं जानती हूँ, लेकिन हुकूमत क्या इन आईपीपी के मुआहदों को रिव्यू करने के बारे में सीरियसली गौर कर रही है या नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, अब इतना ये सारी चीजें मुल्क के लिए कर रहे हैं ना, दिन रात अगर प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो वो अपनी जात के लिए तो नहीं। ये अभी एक खबर चली थी, मैं आपकी खबर के जरिए उसकी तरदीद करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो फेक न्यूज है ना, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा अजाब है। क्या फेक न्यूज चली? फेक न्यूज ये चली ना कि जी MNAs, पार्लियामेंटेरियन और वुज़रा, इन सब की जो बिजली है फ्री होती है। ये आप ज़हन में रखें कि जितने इलेक्शन लड़ने के लिए MNAs आते हैं ना, वो सबसे पहले अपने यूटिलिटी बिल्स आके पेश करते हैं इलेक्शन कमीशन से पहले। वो सारा साथ लगाते हैं, NOC लेते हैं और NOC वापडा से NOC लेंगे, गैस वालों से NOC लेंगे, वासा वालों से NOC लेंगे, इनकम टैक्स वालों से FBR से NOC लेंगे, फिर जाके उनके कागज एक्सेप्ट होते हैं। ठीक है। किसी जगह के ऊपर किसी MNA को, किसी MPA को, किसी वजीर को मुफ्त जो है वो बिजली नहीं मिलती। मेरा तो वजीर आजम क्या करता है, वो तो 10 साल वजीर आला रहा, तो जितने बैरूनी दौरे किए वो अपने पल्ले से किए। वो जितने बैरूनी दौरे करता है वो अपने पल्ले से करता है।
उसका कोई ताल्लुक नहीं होता हुकूमती पैसों से। ठीक है, लेकिन मुश्किल हालात हैं, इन मुश्किल हालात में सब ने मिल बैठकर काम करना है, ना कि IMF के बाहर जाके हमने मुजाहरे करने हैं, ना कि हमने रेजोल्यूशनें पास करवानी है इस पाकिस्तान के खिलाफ जाके अमेरिका के अंदर या हाउस ऑफ कॉमन में खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी है। स्टेबिलिटी के साथ आएगा ना। हाँ, हाँ।